गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग टॉपिक नेम डालेंगे विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। और सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। यहाँ लिखिएगा, इस साइड लिखना होगा आपको शब्द और इस साइड आपको लिखना होगा विलोम। ये शब्दों के विलोम इस तरफ है। सबसे पहले देखिए वादी। वादी मतलब जो केस दायर करता है किसके अगेंस्ट? प्रतिवादी। तो शब्द हुआ वादी और विलोम हुआ प्रतिवादी। इसी तरह विजातीय। विजातीय का हो जाएगा स्वजाति एंड दूसरा स्वजातीय। इसमें आपको बड़ी मात्रा के साथ या भी लग जाएगा। तीसरा है विवाद। विवाद का हो जाएगा निर्विवाद। वरदान। वरदान के साथ में हो जाएगा अभिशाप। किसी को हम वरदान देते हैं और किसी को हम अभिशाप देते हैं। विभव, पराभव, विपुल। विपुल भंडार होता है, ठीक है। तो भंडार बहुत ज़्यादा होगा और अल्प मतलब बहुत कम। तो विपुल भंडार, अल्प मतलब बहुत कम। विनीत। विनीत मतलब जो बहुत प्रेम से बातें करता हो, विनीत। और धृष्ट जो दुष्ट होते हैं। विस्तारण मतलब फैलाव। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। विस्तार मतलब होता है फैलाव और संक्षेपण मतलब एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है, छोटा। विक्षुब्ध, अविक्षुब्ध, विख्यात, कुख्यात। विस्मरण, स्मरण। विकास का ह्रास। विकास में आप आगे तरक्की करते हैं, ह्रास में आप नीचे करते चले जाते हैं। विकास, विशाल बहुत बड़ा और क्षुद्र बहुत छोटा। विपत्ति, संपत्ति, विस्तृत का संक्षिप्त। तंद्रा। तंद्रा का विलोम होता है जागरण। तंद्रा मतलब आप समझ सकते हैं और अपोजिट हो जाएगा जागरण। तुच्छ का महान। तृष्णा का वितृष्णा या अतृष्णा। तृषा का है तृप्ति। तीक्ष्ण का विरोध। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित या मंद। तीक्ष्ण का कुंठित मंद हो गया। तेजस्वी का निस्तेज। तेजस्वी का निस्तेज। तृप्त का अतृप्त। तर्कपूर्ण का तर्कहीन। तामसिक का सात्विक। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये विलोम शब्द, आप इसको नोट बना लीजिएगा जो कि एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तर्कानुकूल, नामाकूल। त्याग का भोग। तृप्त का सर्द। इम्पॉर्टेंट है, तृप्त मतलब सर्द। नेक्स्ट, ज्वार का भाटा। जागृति जगना और सुषुप्ति मतलब सोना। जड़ का चेतन। झंकृत का निस्तंभ मतलब झंकृत मतलब आपको एकदम करंट लग जाना बॉडी में, उसी तरह से। और निस्तब्ध मतलब कोई बहुत सैड न्यूज़ सुनी और आप एकदम ऐसे रह गए कि क्या ही हुआ, ऐसे ही। सेम झोपड़ी। झोपड़ी का अपोजिट विलोम हो गया महल। टकसाली का मतलब सामान्य। नेक्स्ट है टीका। टीका का है भाष्य। ठोस। ठोस है तरल। ठोस का अपोजिट क्या हो जाएगा? तरल। ढंग का हो जाएगा कुढंग। ढाढ़स का हो जाएगा त्रासदी या त्रास। दोनों हो सकते हैं, ढाढ़स का त्रासदी और त्रासदी। ढीठ का विनम्र। नेक्स्ट है ढालू। ढालू का है समतल। विलोम। तरुण शब्द का विलोम है वृद्ध। तन्वी शब्द का है स्थूल विलोम शब्द। जमीन का है आसमान विलोम शब्द। जन्यता का है जन्यत्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जमीन का है आसमान और जन्यता का है जन्यत्री। आगे चलते हैं। झूठा।
जूठा का कोरा, जागरण का निद्रा, जब आप जगे होते हैं फिर आप सोने लग जाते हैं ऐसे। जंगम का स्थावर, जारज का औरस, जारज का औरस, जागृत का सुप्त, ज्येष्ठ का कनिष्क। नेक्स्ट है ज्योति का तम, ज्योति मतलब उजाला, तम मतलब अंधेरा। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय तमोमय, ज्वार का भाटा, जागृति का सुषुप्ति, जड़ का चेतन, झंकृत का निस्तब्ध। ये रिपीट हो रहे हैं इसलिए क्योंकि ये दोबारा भी रिपीट हुए एग्जाम में। झोपड़ी का महल, टकसाली का सामान्य, और चटक का मंद, चटक का मंद, चंचल का स्थिर अपोजिट होगा और एकाग्र अपोजिट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है च्युत, च्युत का होता है संयुत, संयुत, संयुत। चेतन का अचेतन विलोम, चाटुकार शब्द का स्वाभिमानी विलोम होगा। चिरंतन का नश्वर विलोम होगा। छल का निश्चल, छल का निश्चल विरोध होगा। छादन का, छादन का प्रकाशन होगा। छाया का आतप होगा। छिन्न का संलग्न होगा। छिन्न मतलब अलग अलग, छिन्न भिन्न जिसको बोलते हैं, और संलग्न मतलब इकट्ठा होना। छदम, छदम का आप चुप हो जाना, जब आप शांत हो जाते हो चुप हो जाना। और व्यक्त का जब आप अपनी चीज़ों को, अपने वर्डन को बताइएगा। छाह, छाह होती है एक तरीके से धूप की अपोजिट। छाह का विलोम हुआ धूप। नेक्स्ट है ज़मीन का आसमान, रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। जनियता का जनियत्री। ग्रहित शब्द का त्यक्त, ग्रहित करना मतलब हम कुछ ग्रहण करना, और त्यागना अपोजिट हो जाएगा। ग्रस्त का मुक्त। ग्रथित, ग्रथित का होता है अफसोस मनाना, जबकि विकीर्ण का होगा फैलाना। ग्रथित अपने पास कोई चीज़ होती है, ग्रथित मतलब इकट्ठा करना, और विकीर्ण का फैलाव करना। नेक्स्ट है गुप्त, गुप्त मैसेज, कोई मैसेज होता है सीक्रेट, वो गुप्त, और उसको प्रकट कर देना अपोजिट हो जाएगा। गौरव का लाघव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर, ये हमेशा पूछा जाता है। घोष का निर्घोष, अघोष और निर्घोष। घटाना का बढ़ाना, घटक का समुदाय। घात का प्रतिघात। नेक्स्ट है घरेलू का बाहरी, ये घर की चीज़ है और ये बाहर की चीज़ है तो अपोजिट हो जाएगा बाहरी। चतुर का मूढ़। चोर का साधु। चर्चित का अचर्चित। चांचल्य शब्द का स्थैर्य विलोम। नेक्स्ट है खास का आम, मतलब आम लोग, खास लोग। गुरु का शिष्य हो जाएगा अपोजिट। गृहस्थ का ब्रह्मचार्य हो जाएगा। गद्य का अगद्य। गद्य का पद्य। गणतंत्र का राजतंत्र। ग्राम्य का नागर। ग्राम्य, ग्राम्य मतलब गांव का शहर, नागर। गरीब अमीर। गुरुत्व लघुत्व। गूढ़ रहस्य, अभी आपको बताया था प्रकट करना, तो गूढ़ का हो जाएगा प्रकट। गति, गति का अवरोध। ग्रहित का त्यक्त, और ग्रस्त से मुक्त अपोजिट है, और ग्रथित का विकीर्ण। नेक्स्ट है कल्पनातीत, कल्पनीय। कलयुग का सतयुग। कर्मठ का अकर्मठ। कर्मठी का आलस्य। कृत्रिम का स्वाभाविक। नेक्स्ट है कालातीत का अंतीत, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा और सबके नोट्स बनाइएगा। खंडन का मंडन। खरा खोटा। खिलना मुरझाना। खगोल भूगोल। खेचर, खेचर होता है जो हवा में चलता है, और भूधर जो भूमि पर चलता है। खेचर भूचर। खास का आम, आम खास। नेक्स्ट है अकाल का सुकाल। अरुचि का विलोम है सुरुचि। अनुराग का विलोम है विराग। अंधेरा का विलोम है उजाला। अवेक्षा का है विलोम अन्वेक्षा। नेक्स्ट है अस्तित्व का अनस्तित्व। अर्श का फर्श। अंतिक का दूरांतिक। अंतिक मतलब पास और दूरांतिक दूर।
अहंकार का है अनहंकार, अपना का पराया। नेक्स्ट, अनुरूप का अननुरूप, अभिसरण का अपसरण, अनुकूल का प्रतिकूल। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, अधूरा का विलोम पूरा, अमीर का गरीब, अघोष का सघोष या घोष, अलभ्य का लभ्य या प्राप्य, अकर्मण्य का सकर्मण्य, अवर का प्रवर, असूया का अनसूया, अनुरूप का प्रतिरूप, अवशेष का निशेष। नेक्स्ट, अतिथि का आतिथेय, अधम मतलब बुरा और उत्तम मतलब अच्छा, तो अधम का उत्तम, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी, नीचे गिरना ऊपर उठना, अधोगामी नीचे जाना, ऊर्ध्वगामी ऊपर जाना। ठीक है। अनुरक्ति, अनुरक्ति का अपोजिट हो गया विरक्ति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि अपोजिट, अघतन अनघतन, अधिष्ठित अनधिष्ठित, अर्जित का अनर्जित, अर्पण करते हैं भगवान को तो अर्पण का हो जाएगा ग्रहण, अर्वाचीन का अपोजिट प्राचीन, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अवरोह का आरोह, अग्नि मतलब पृथ्वी होता है और इसका अंबर मतलब आसमान या आकाश। नेक्स्ट, अल्प के बहुत सारे हैं क्योंकि अल्प का मतलब होता है बहुत कम, तो बहु भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, प्रचुर भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, महा बहुत ज़्यादा, अति होना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा होना, और दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा होना। अमर, अमर का अपोजिट हो गया, मृत्यु नहीं होता मर्त्य होगा, मृत्यु नहीं है अमर का मर्त्य। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अंत का आदि, अंत का आदि अपोजिट या अनंत। अनुज जो घर में छोटा होता है उसका नाम रख दिया जाता है अनुज, अग्रज सबसे बड़ा जो घर में होता है वही। नेक्स्ट है अंतरंग बहिरंग, अनित्य का नित्य, अदृश्य का दृश्य, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, असीम का ससीम, अभिमानी निरभिमानी। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी एंड अतिथि का आतिथेय अपोजिट होता है। ये याद रखिएगा, ये तीनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कंप्लीट हो गए आपके विलोम शब्द जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इसी से सारा जो भी एग्ज़ाम्स होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। और आप सब लोग इसके हैंडराइटिंग्स में अपनी हैंडराइटिंग्स में नोट्स बना लीजिएगा, और वो एक बार नहीं कई बार जब आप रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।